1952 में एक फिल्म आई थी बिजू बावरा, और ये बिजू बावरा आपने फिल्म लाजमी देखी होगी, बड़ी एवरग्रीन हिट फिल्म थी और मौसीकी की भी इसमें जो थी वो कमाल की मौसीकी थी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसने गाने गाए थे और कमाल का शाहकार। आज भी अगर आप उस फिल्म को देखें तो वो मास्टरपीस है बिरजू बावरा। उसके गाने की एक रिकॉर्डिंग का वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के दिल के बारे में पता चलेगा, उनकी रूहानियत के बारे में पता चलेगा और वो कैसे इंसान थे, कितने हसास आदमी थे और किस दुनिया के वो आदमी थे, ये आपको पता चलेगा। क्योंकि हसास आदमी लफ्ज़ों की चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लफ्ज़ों की गहराई को वो जानता है तो लफ्ज़ उसके ऊपर असर करते हैं। स्टूडियो में तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, मौसीकार अपनी जगह पर बैठ गए थे, नौशाद जी अपनी जगह पर बैठ गए थे और मोहम्मद रफ़ी साहब जो गाना गाने की तैयारी शुरू करने लगे थे। साइलेंस कह दिया गया था सबको और तमाम लोगों से पूछ लिया गया था कि भाई आप तैयार हैं? सब ने कहा जी हम तैयार हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाना शुरू किया, ओ दुनिया के रखवाले। ये एक शख्स की फरियाद थी अपने रब के आगे जो इस गाने में वो पेश कर रहे थे। और जैसे जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ये गाना गा रहे थे वैसे वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में दर्द उभर रहा था, वैसे वैसे ऐसे लग रहा था कि मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर कोई तलवारों से हमला कर रहा है और उनको जख्म दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब ये गाने को मुकम्मल किया तो उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब तकरीबन गिर पड़े और गिर के उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तमाम लोग रिकॉर्डिंग रूम की तरफ आ गए, मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा कि साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी, क्या हो गया है? नौशाद साहब बड़े घबरा गए, बड़े परेशान हो गए। मोहम्मद रफ़ी से बार बार मोहम्मद रफ़ी साहब से वो पूछ रहे थे कि रफ़ी साहब क्या हुआ है, क्या हुआ है, कोई तकलीफ हो रही है, कोई दर्द हो रही है, बताएं तो सही। तो रफ़ी साहब ने कहा नौशाद ये गाना मैंने नहीं गाया, ये गाना मेरे जख्मों ने गाया है। यानी कि उसमें जो फरियाद थी, जो हीरो अपने रब के आगे फरियाद कर रहा था, मोहम्मद रफ़ी साहब उस गाने को गा रहे थे, वो इस तरह था कि मोहम्मद रफ़ी साहब लगता था कि वो अल्लाह के हजूर इल्तिजाए कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, ओ दुनिया के रखवाले। और मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे लग रहा था कि वो अपने रब से बातें कर रहे हैं, अपने रब से इल्तिजा कर रहे हैं, अपने रब से फरियादें कर रहे हैं। और क्योंकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी, वो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते थे और जब भी अल्लाह का जिक्र आता था तो उनके जज्बात लबरेज हो जाते थे। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का रूहानियत से भरपूर वाक़या है कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो फिर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले के ज़ब्त के बंधन टूट जाते हैं, फिर उसके इश्क की मेराज होती है, फिर वो अपने पैदा करने वाले को, अपने रब को याद करता है आंसुओं की लड़ियों के साथ।